Hi, my beautiful Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लिब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Libra in the month of August 2025. Let's cut the deck. Okay. Current energies of your person is Three of Cups, intention of your person, Two of Wands, future action of your person, Justice, your energy, Page of Wands, your intention, Knight of Pentacles, your future action, Ten of Pentacles, and future of this overall connection is Eight of Swords. Bottom of the deck is the Empress. Okay, Libra. जोडियक साइन बता देती हूँ आप लोग को. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है अनदर लिब्रा, एक्चुअली लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड वर्गो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे एक बार जस्टिस क्लैरिफाई करना है. वाई दिस जस्टिस एनर्जी? ओह, मुझे समझ आ गया था ऑलरेडी. ठीक है, मैं आपकी एनर्जी से बहुत खुश हूँ लिब्रा. आप डे बाय डे आप एक मच्योर इंसान बन रहे हो. आप रिश्तों को समझ रहे हो, आप ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन वैल्यूज, उन सबको काफ़ी समझ रहे हो. एंड शुरुआत करते, शायद आप लोग फ्रेंड्स हो, आप पसंद करते हो. यहाँ पे रिलेशनशिप की एनर्जी नहीं है. रिलेशनशिप से पहले वाली बातचीत करना, एक दूसरे को जानना, वो वाली एनर्जी दिख रही है. ओके, नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज थ्री ऑफ कप्स. आपको एक बहुत अच्छा फ्रेंड मानते हैं. आपको एक बहुत अच्छा फ्रेंड मानते हैं. इन्हें आपके साथ घूमना फिरना, बात करना, इंजॉय करना बहुत पसंद है. लाइक दे रियली लाइक योर कंपनी, दे रियली इंजॉय योर कंपनी. बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में दूसरे लोग हैं. मतलब ऐसा दिख रहा है कि कोई तो है इनकी लाइफ में, जिनके साथ वो एक रोमांटिक फीलिंग्स या कनेक्शन रखते हैं. मुझे ऐसा, व्हाई आई एम सीइंग दिस, मुझे ऐसा दिख रहा है ये इनका एक्स हो सकता है. ऐसा दिख रहा है ये अभी भी अपने एक्स के या कोई तो पास का पर्सन है इनकी लाइफ में, जिनसे वो टच में है, जिनके साथ वो एक कनेक्शन में है. दैट कैन बी वन केस. बट करंट एनर्जीज में एक फ्रेंड के नजरिए से आपको देखते हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं. दैट्स इट. क्या आपको प्यार करते हैं, क्या आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, क्या आपको लाइक करते हैं? द आंसर इज अ बिग नो लिब्रा, एंड यू नो दिस. यू नो दिस. देयर इंटेंशंस फॉर यू इज टू वन. देखो, इंटेंशन में ये आपके लिए, दे विश द बेस्ट फॉर यू. ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, आप अपनी लाइफ में अच्छा मुकाम हासिल करो, आप दुनिया घूमो, इंजॉय करो, आपकी लाइफ में सारी खुशियां आए. मतलब एक वो होता है ना, एक अच्छा इंटेंट, एक अच्छी फीलिंग रखना, वो है आपके लिए. बट इंटेंशन में मुझे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है. देखो, कभी कभार ये सोचते हैं कि हाँ यार, क्या लीब्रा के साथ एक फ्यूचर कंसिडर किया जा सकता है, या क्या लीब्रा के साथ एक रिलेशनशिप में आया जा सकता है. सोचते तो हैं, सोचते तो हैं, बट वो एक होता है ना कि प्यार होना, एक तरीके का एक लाइकिंग, अट्रैक्शन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में आते हो. ये आपके साथ उस प्रकार का कनेक्शन नहीं फील करते हैं लिब्रा. इट इज एज सिंपल एज दैट. यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी नहीं है कि आपको धोखा दे रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. इट्स जस्ट दैट ये आपके टूवर्ड्स एक वो रोमांटिक एनर्जीज नहीं डेवलप कर पा रहे हैं. वो आपके साथ वैसी फीलिंग्स नहीं डेवलप कर पा रहे हैं जिस वजह से दे कांट कम इन अ रिलेशनशिप विथ यू. इट इज एज सिंपल एज दैट. इसमें बुरा मानने वाली या इसमें रोने वाली कोई बात है ही नहीं. आप किसी को पसंद करते हो, अट्रैक्टेड हो, दैट डज नॉट मीन कि सामने वाला पर्सन भी आपको उसी नजरिए से, उसी तरीके से पसंद करे. राइट? सबकी अपनी फ्री विल एंड फ्री चॉइस होती है ना. राइट है ना. और वही एनर्जी मुझे दिख रही है. पर जमुना की एनर्जी तो बहुत इंटेंस. अभी तो मैंने एक बहुत इंटेंस रीडिंग की थी अभी जमुना की. बहुत
मैंने ब्रेक लिया, फिर मैंने आपकी रीडिंग स्टार्ट की है। सो वही मुझे दिख रहा है इंटेंशन में कि आपके लिए अच्छा सोचते हैं, बट आपके साथ वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, क्योंकि वो वैसा फील ही नहीं करते। क्या वो फ्यूचर में फील करेंगे? द आंसर इज अ बिग नो, लिब्रा। जस्टिस विद द मून मैंने इसलिए क्लैरिफाई किया कि जस्टिस क्यों आया है। देखिए, यहाँ पे ये इंसान आपका एज अ फ्रेंड रहेंगे, और यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि दोगले फ्रेंड्स या आस्तीन के सांप वाले फ्रेंड्स, एक जेन्युइन फ्रेंडशिप की एनर्जी दिख रही है कि कभी आपको कोई एडवाइस लेनी हो, करियर एडवाइस लेनी हो, कोई हेल्प लेनी हो, दे विल ऑलवेज बी देयर विथ यू। आपको हमेशा एक अच्छे फ्रेंड की तरह सपोर्ट करेंगे फ्यूचर एक्शन में। बट विद द मून, क्लैरिफाइड बाय द मून, मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है कि आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं या इनकी फीलिंग्स डेवलप हो रही है, और या आपको रिलेशनशिप, कमिटमेंट ऐसा कुछ ऑफर कर रहे हैं। मुझे इस प्रकार की बिल्कुल भी एनर्जी नहीं दिख रही है। मैंने यहाँ बिल्कुल नहीं बोला है कि ये बेकार इंसान है या झूठा है, झूठे हैं, मक्कार है। नो, दिस इज अ गुड पर्सन। आपको इनको एज अ फ्रेंड, अगर इफ यू वांट, आप इनके एक अच्छे फ्रेंड बन सकते हो। उसके अलावा मुझे इनकी तरफ से कोई एनर्जीज, कोई फ्यूचर एक्शन नहीं नजर आ रहा है, लिब्रा। एंड विच इज फाइन, विच इज ओके, कोई बात नहीं। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, पेज ऑफ वंस। यू हैव अ मैसिव क्रश ऑन दिस पर्सन। आपका बहुत बड़ा क्रश है, आप बहुत ज्यादा सुपर डुपर इनको अट्रैक्टिव समझते हो। ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। एंड करंट एनर्जीज में आप पसंद करते हो, उनसे बातचीत कर रहे हो, इनके बारे में जान रहे हो। एक वो होता है ना, वो एक अट्रैक्शन, वो एक क्रश वाली एनर्जी, आपकी वो एनर्जी दिख रही है। करंट एनर्जीज आपकी बहुत लाइवली हैं, एंड विच इज वेरी नाइस, लिब्रा। बट योर इंटेंशंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप वो समझ रहे हो। आपके अंदर ना वो समझदारी डेवलप हो रही है, वो आ रही है। लाइक आई सेड कि आपकी आपकी आपके अंदर जो मैच्योरिटी है वो डेवलप हो रही है। इंटेंशंस में यू आर अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये इंसान इतना इंटरेस्टेड नहीं है, और आप इस फैक्ट को बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर रहे हो, और जो कि बहुत सुंदर बात है, लिब्रा। आप ऐसा नहीं हो कि आप नाराज हो गए हो और ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगा या देखेगी, उस जोन में नहीं हो आप उस जोन में हो कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, लाइफ गोज ऑन। एंड मैं अपनी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे अंदर इतनी क्वालिटीज हैं कि अगर ये नहीं एक्सेप्ट करेगा तो मेरी इंपॉर्टेंस नहीं कम होने वाली, कोई बात नहीं। आप उस जोन में हो, उस एनर्जी में हो, और आप इस बात की रिस्पेक्ट करते हो, लिब्रा, एंड विच इज ब्यूटिफुल। अगर आप अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, तो वो डिग्निटी, वो ग्रेसफुलनेस अपने अंदर लाइए। एंड लाइफ को रिजेक्ट, देखिए, रिजेक्शन तो हर जगह होते हैं। जब आप जॉब ढूंढने आते हैं, आप 10 जगह अप्लाई करते हैं, आपकी 10 जगह नौकरी नहीं लगती। 10 में से 5-6 में आपका रिजेक्शन होता है, 3-4 में या 1 में आपका सिलेक्शन होता है, राइट? तो ये चीज, ये अप्रोच रिलेशनशिप्स और उसमें ह्यूमन रिलेशंस में क्यों नहीं अपना सकते? और वही आप अपना रहे हो, लिब्रा। और यही गाइडेंस आ रही है आप लोग के लिए कि लाइफ को एज इट इज एक्सेप्ट करना सीखिए। ऑफ कोर्स एफर्ट्स पुट करिए, बट एक ग्रेस होना, एक डिग्निटी होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लिब्रा। योर फ्यूचर एक्शन टूवर्ड्स दिस फ्यूचर एक्शन आपका बहुत अच्छा है। आप एक डिग्निफाइड एक्वेंटेंस एनर्जी, फ्रेंडशिप एनर्जी मेंटेन करके चलोगे इस पर्सन के साथ, वन। दूसरा, मुझे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अगर आपका बिजनेस है, बाय एनी चांस आपका बिजनेस में बहुत ग्रोथ हो रही है, फैमिली बिजनेस है तो उसमें काफी ग्रोथ हो रही है, आप अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो, और आप आपकी जो इनर कोर, इनर वैल्यू है ना, वो मुझे बढ़ते हुए दिख रही है। आप एक अच्छे इंसान बनते हुए दिख रहे हो, लिब्रा। सी, विद बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस, आप अपने आप को, अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो एज अ पर्सन, विच इज वंडरफुल। और जो लोग वैल्यू नहीं बढ़ा रहे हैं, जो लोग अपनी इंपॉर्टेंस रियलाइज नहीं कर रहे, उनके लिए फ्यूचर फ्यूचर बहुत खराब है। उन लोगों के लिए है। मुझे दिख रहा है आप स्टक हो रहे हो, आप दर्द भरे वन साइडेड लवर बनते हुए दिख रहे हो, आप ट्रैप होते हुए दिख रहे हो, आप रोते हुए गाते हुए दिख रहे हो कि इसने मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, दिस दैट ब्ला ब्ला। तो अगर आपको ये इंसान बनना है, आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स बनना है, या 8 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में आना है? क्योंकि आप 8 ऑफ सोर्ड्स के, कुछ कुछ लीब्राज हैं वो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं। रादर देन एक्सेप्टिंग द फैक्ट एंड मूविंग ऑन, और एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है, या फिर उस इंसान के लिए रोने के लिए रोना चाहिए जो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा? आप ये बात बताइए, कौन सा पाथ इज इम्पोर्टेंट, कौन सा पाथ अच्छा है? टेल मी दैट। सो चूज आपको करना है, लिब्रा। यहाँ पे कोई ऐसी रीडिंग नहीं है कि ये बेकार है, या ये है, या यूजलेस है, दिस एंड दैट। दिस इज अ वेरी ये बहुत ही सिंपल सॉर्टेड रीडिंग हुई है, एंड कोई बात नहीं। डिसीजन अब आपको आपको करना है, लिब्रा, कि आपको कौन सा इंसान बनना है, क्योंकि फ्यूचर अजीब है।
मून एंड एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, विच मीन्स कि मेंटल एंड इमोशनल डिस्टर्बेंसेस दिख रही हैं आपकी इस पर्सन की वजह से, इस पर्सन की वजह से नहीं, इस पर्सन के थॉट्स की वजह से, क्योंकि आप इनके बारे में फील करते हैं। तो आप उस खड्डे में जाते हुए दिख रहे हो, तो उस खड्डे में ना जाके आप अपना इंप्रूवमेंट करिए और अपनी लाइफ पे फोकस करिए। दैट्स इट। दिस वॉज योर रीडिंग लीब्रा। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.